देखने को मिल भी रही है। और इसी पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च और ट्रेंड लेकर आई है पूजा, किस तरह से बैंकों को बढ़ते हुए कासा रेशो का होगा फायदा। आइए जानने समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए बैंकिंग शेयर ऐसे है ना जो इस वक्त बाजार के बड़े फेवरेट है, बढ़ने में भी आगे और घटने में भी। आज आपने देख लिया घटते तो किस तरह से घटते हैं, लेकिन ये तो ठीक है। फॉरेन होल्डिंग 51% या बढ़ाने की जो भी बात है वो तो होनी नहीं थी, सबको पता है। ऑफिशियली आया और बड़े हुए स्टॉक में गिरने के लिए बहाना चाहिए, वो मिल गया। लेकिन असली इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक की बैलेंस शीट, इसके रेशियोज किस तरह के सुधर रहे हैं। ये पूजा आपको बताने के तैयार है कासा रेशियो को लेकर। पूजा बताइए। बिल्कुल, बैंकों के जो कासा रेशियो हैं इस बार के तिमाही नतीजों में हमने देखा कि वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, अगर आप फाइनेंशियल्स गौर से देखें तो। और ये एक काफी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। अगर आप निजी बैंकों की बात करें, सरकारी बैंकों की बात करें, सभी में हमने इस तरीके का ट्रेंड देखा और ये काफी पॉजिटिव होता है बैंक के मार्जिन और उनके ऑपरेशंस, उनके एनआईआई नंबर्स के लिए। इस बार हमने देखा कि FY26 की पहली तिमाही में कासा लेवल्स जो थे वो अपने निचले स्तर पर आ चुके थे। वो स्तर छूने के बाद इस बार हमने देखा कि कासा में इस बार यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो में रिकवरी देखने को मिली है। तिमाही दर तिमाही अगर आधार पर देखेंगे तो बैंकों का जो कासा है वो 36.15% से इंप्रूव होकर 36.38% रहा है। कई बैंकों के कासा रेशियो में स्थिरता भी लौटी है, कहीं कहीं इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली है। और सेकेंड हाफ से ये भी माना जा रहा है कि यहाँ से और भी सुधार होगा। हालांकि स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन सुधार होना ये काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 8-10 तिमाही से क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंकों के इस रेशियो में कमजोरी देखने को मिल रही थी और रेट कट साइकिल का भी इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा, जिससे कि हमने देखा कि बैंकों के जो मार्जिन्स थे वहां पर भी डबल मार पड़ी, उनके मार्जिन्स में भी यहाँ पर दबाव देखने को मिला। लेकिन इस रेशियो के इंप्रूव होने के कारण हम देखेंगे कि धीरे धीरे इनके मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। और इसमें जब सुधार आता है इस रेशियो में, तो हम देखते हैं कि बैंकों का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वहां पर भी कमी आती है, क्योंकि ये लो कॉस्ट एक डिपॉजिट है जो कि बैंकों को मिलता है, लिक्विडिटी इसके कारण अवेलेबल रहती है। तो इनके इंटरेस्ट एक्सपेंस में कमी आएगी तो इनका एनआईआई सुधरेगा और यहाँ से इनके मार्जिन में भी सुधार देखने को मिलेगा। कुछ बैंकों का लिस्ट अगर हम आपके सामने रखें, एसबीआई देखिए, इनका जो रेशियो है वो 37.7% से सुधर कर करीब करीब 38% के पास रहा। आईसीआईसीआई 38% था, वो सुधर कर 29% के पास पहुंच गया। एक्सिस बैंक का स्टेबल रहा इस बार 40% के पास। पीएनबी 36% से सुधर कर 37% पे पहुंच चुका था। कोटक महिंद्रा बैंक का इसमें सबसे स्ट्रांग था 42% के पास। और मिड कैप बैंकों की भी बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर भी अच्छा सुधार इस बार देखने को मिला। और इनफैक्ट पूजा, जब आप बात कर रही थी, एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि टर्न अराउंड हमने निफ्टी बैंक में देखा। वैसे निफ्टी में भी रिकवरी है, लेकिन निफ्टी बैंक की रिकवरी है वो खासी काबिले तारीफ है, हरे निशान में आ गया है और ऑलमोस्ट अब दिन के ऊपरी स्तर की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे और सुबह जिस लेवल पे आपने सपोर्ट लेवल की बात की थी, खरीदारी की बात, हूबहू वहीं से घूमता हुआ नजर आया। घुमा भी वहीं से। और आपने 2 बजे अभी पूछा भी था कि क्या लीड बैंक निफ्टी करेगा रिकवरी को। मैंने कहा कि हाँ, वैसे गिरने में दोनों बराबर, लेकिन रिकवरी तो यहीं से आएगी, क्योंकि फेवरेट तो बैंक्स ही हैं। और आप देखिए बैंक्स वापस से अच्छे मजबूत होकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर अच्छी तेजी हो रही, तो बढ़िया रिकवरी आई है बैंकिंग शेयर से। अब अगला टारगेट जो है 275 के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए 59,525 का होता है। 525 मान लीजिए बेसिकली। छोटा सा एक रुकावट 440 के आसपास है और फिर 525 तक जाने की कोशिश होगी बैंक निफ्टी की। ये 2 अगले टारगेट हैं जिनके लिए आप फोकस में रखें लेवल्स के लिहाज से। ये बैंक निफ्टी सपोर्ट अब इमीडिएटली 59,125 पर रहेगा आपके लिए बैंक निफ्टी का। तो बहुत बढ़िया रिकवरी आई बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की रिकवरी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस